Welcome again, dosto. This is the second video of July second week. The second part under news is Gopal Krishna Gandhi named as opposition's candidate for vice presidential election 2017. You should be aware about the name of Gopal Krishna Gandhi. Gopal Krishna Gandhi is the grandson of Mahatma Gandhi. Nomination was announced by Sonia Gandhi, who is the president of Congress. He was an IAS officer from 1968 to 1992. गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी जी के पोते हैं। उनका नामांकन वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के लिए हुआ है, जो अभी हाल ही में होने हैं। केवल आपको नाम ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गांधी है। बेशक ये वाइस प्रेसिडेंट ना बने, लेकिन अक्सर ये इनका बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से कौन से वो व्यक्ति थे जिनका नॉमिनेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज नंबर 17। रवि शास्त्री इज न्यू कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। You all aware about the Ravi Shastri's name. He is a former player of Indian cricket team. You all know about this. रवि शास्त्री अब भारत के नए कोच होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के। जहीर खान was also appointed as bowling coach for a period of 2 years. 2 साल के लिए जहीर खान को भी बॉलिंग कोच के लिए नामांकित किया गया है, यानी कि बॉलिंग कोच इन्हें बनाया गया है। क्या नाम है उनका? जहीर खान। रवि शास्त्री नहीं, जहीर खान भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये इनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा टेढ़ा आ सकता है, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा। एक अगला है न्यूज़, क्या है? प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इनॉग्रेट्स आशियाना एनेक्स इन देहरादून। एनेक्स का मीनिंग होता है उपभवन। प्रणब मुखर्जी ने देहरादून में एक राष्ट्रपति उपभवन का उद्घाटन किया। ठीक है, केवल इतना ही है इसके बारे में, केवल जगह का ध्यान रखना, देहरादून में आशियाना। नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान becomes the first state to fix minimum educational qualification for cooperative body poll। देखिए, ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान सरकार द्वारा कि उन्होंने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी कोऑपरेटिव बॉडीज के लिए। इलेक्शंस जब उनके होंगे तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन उनको होनी चाहिए। कक्षा से 5 से 8वीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस में क्या है? द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर द प्राइमरी कमेटी members will be class 8। इट में भी डेयरी मेंबर्स, डेयरी कमेटी और जिला पंचायत में बहुत सारी कमेटीज होती हैं, उनके सदस्यों की मिनिमम आयु जो है कक्षा 8 होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लास 10th होगी और एजुकेशन लेवल विल बी ग्रेजुएशन फॉर द स्टेट लेवल कमेटी। स्टेट लेवल कमेटी जो होंगी उनके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लास 10th और जो प्राइमरी कमेटी है उनके लिए क्लास 8 का अनिवार्य होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित की है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का नाम। अगली न्यूज, एनजीटी इम्पोज्ड कंप्लीट बैन ऑफ नाइलॉन एंड सिंथेटिक मंजा। दोस्तों, एनजीटी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कि इन्होंने चाइनीज मंजे को बैन कर दिया। इससे बहुत सारे पक्षी मरते थे और रास्ते में जा रहे दोपहिया वाहनों के लिए बहुत ही समस्या हो जाती थी, इससे कि अगर ये हाथ पे लग जाए, चेहरे पे लग जाए तो उसी हिस्से को काट देता है। शीशा इसके अंदर मिला हुआ होता है इस मांझे के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है और एक चाकू की धार की तरह काम करता है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक ये होता है। ये अब से पहले बैन लग जाना चाहिए था। अगर कोई मांझा
कोई दुकानदार मांझा खरीदता है बेचता पकड़ा गया तो 50,000 रुपये का जुर्माना है। मैंने इसको मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि इट इज नॉट कन्फर्म 50,000, इट मे बी रिड्यूस और इंक्रीज। इट इज ए चाइनीज मांझा इज डेंजर फॉर लाइव्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, पक्षी इसके लपेट में आ जाए तो पक्षी मर ही जाता है। एनिमल्स के लिए बहुत खतरनाक है, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत खतरनाक है और एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी मीन्स was established in 2010 under National Green Tribunal Act 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की स्थापना 2010 में हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में ऐसी ऐसी महान महिलाएं हैं जिन्हें देखकर हमें बहुत गर्व होता है, जिसमें से मिताली राज भी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर अपनी 6,000 रनों की विशेष दौड़ को पूरा किया है। मिताली राज Jeter's record becomes first player to score 6,000 runs in women's ODI cricket। She overtook, उनसे पहले क्या था, एडवर्ड्स। चार्लेट एडवर्ड्स के नाम था 5,992 रिकॉर्ड्स का, रनों का रिकॉर्ड। मिताली राज दुनिया की पहली ऐसी खिलाड़ी हो गई है जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 6,000 रन। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। हम सब पुरुषों के क्रिकेट की बात करते हैं लेकिन हमें महिलाओं की क्रिकेट की भी बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभी आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से यूपीएससी में टॉपर्स केवल लड़कियां ही हो रही हैं, इसलिए महिलाओं का बहुत ज़्यादा विशेष फोकस हमें रखने की ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है महिलाओं की शिक्षा पर, ताकि वो इस तरह बढ़ती रहें। She overtook Charlotte after scoring her 34th run against Australia in Bristol। Sorry। Excuse me। ठीक है, उन्होंने अपना 34वां रन लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्टॉल में। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो है न्यूज, फर्स्ट मेज बेस्ड, मेज का मतलब मक्का, मेगा फूड पार्क ऑर्गेनाइज्ड इन कपूरथला पंजाब। दोस्तों पंजाब में कुछ जगह जो है सूखा प्रभावित एरिया है, तो एक मक्का आधारित मेगा फूड पार्क ऑर्गेनाइज किया गया कपूरथला में। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या किया, यहाँ जहाँ पे जल की कमी हो तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है मक्का, बहुत सारी चीज़ों का विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये नकदी खेती होती है, इसमें इसे कम पानी के जरिए भी पैदा किया जा सकता है और जो हमारी वाटर की समस्या है उससे निपटाया जा सकता है, क्योंकि इसे खेती करने के लिए, इसकी खेती करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए मक्का की का मेगा फूड पार्क ऑर्गेनाइज किया कपूरथला में। ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आधारित किया गया, कपूरथला पंजाब में। मक्का की एक्चुअली में क्या है कि मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। गवर्नमेंट एम्पावर्स आर्मी टू प्रोक्यूर वेपन सिस्टम मिलिट्री प्लेटफॉर्म फॉर शॉर्ट इंटेंस वार। भारत सरकार ने आर्मी को एक पूरी पावर दे दी है आर्सनल खरीदने के लिए। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स के लिए युद्ध, अचानक हमारी सेना पर युद्ध हो जाता है। अभी हाल ही में जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारे हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी को मारा। ऐसी अगर कोई परिस्थिति, इमरजेंसी परिस्थिति आ जाए तो सेना को अधिकार दिया गया है कि आप इमरजेंसी में अपने खुद के बिना किसी की परमिशन के हथियार खरीद सकते हैं और उसे युद्ध में लागू कर सकते हैं, उन्हें युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में क्या है, चाइना से हमारे
थोड़े से विवाद हो रहे हैं, चाइना से सीमा विवाद चल रहा है, बॉर्डर पे रोजाना टेंशन्स रहती हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह का मिलिट्री को पावर दिया है, ताकि अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको किसी की परमिशंस का वेट ना करना पड़े। ठीक है। इंडो चाइना सिक्किम बॉर्डर स्टैंड ऑफ नियरली ए मंथ लॉन्ग इन द डकलम area near the Bhutan transition over a road by China. This standoff has resulted in creation of tension in Sino-Indian relations. ठीक है दोस्तों, it will not need to take permission of government for purchasing weapons for short-term wars. Okay, let's go for next news. China sent troops to open first overseas military base in Djibouti. डिजिबोती जो है एक ऐसा शहर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है ये। तो चाइना ने क्या है, रेड सी के पास अपना वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाया है डिजिबोटी में। ठीक है दोस्तों, हमें केवल क्या ध्यान रखना है कि चाइना ने भी हाल ही में एक नेवल मिलिट्री बेस बनाया है। कहाँ? डिजिबोटी में। ये कहाँ है? डिजिबोटी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। डिजिबोटी इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका विल बी चाइनाज फर्स्ट ओवरसीज नेवल बेस, दो बीजिंग ऑफिशियली डिस्क्राइब इट एज ए लॉजिस्टिक फैसिलिटी। बीजिंग क्या कहता है कि एक इट इज ओनली ए लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, यानी कि फॉर्मेलिटी है, केवल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए या फिर एक दूसरे देश की मदद करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उसकी अंदर की बात क्या है ये कोई नहीं जानता। एक दूसरे अफ्रीका की हेल्प करने के लिए उन्होंने एक नेवल मिलिट्री बेस बनाया है। ठीक है। अगली न्यूज, जस्टिस विक्रमजीत सेन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ बीसीसी। बीसीसी क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। हमें ध्यान रखना है, जस्टिस विक्रमजीत सेन तो इनके जो है चेयरपर्सन हो गए हैं। लेकिन ये बीसीसी क्या होता है? ये एक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल है। दोस्तों, अगर किसी निजी हित का, यदि किसी के निजी व्यक्ति के निजी हित का अवहेलना होती है या उसकी आत्मग्लानि होती है, कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए जाते हैं जिससे उसकी आत्मसम्मान को ग्लानि पहुंचती है, तो ऐसे में वो कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट कहाँ करेगा? किसी निजी चैनल पर, जो कि न्यूज चैनल नहीं होगा, एंटरटेनिंग चैनल होगा, और उस पर उसको उसकी इज्जत या उसकी आत्मसम्मान की गिरानी होती है, तो उसमें कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है। जस्टिस विक्रमजीत सिंह किनका स्थान लेंगे? जस्टिस मुदगल का स्थान लेंगे। है क्या ये बीसीसी? is an independent self-regulatory body constituted by IBF in June 2011 to examine complaints related to all non-news general entertaining channels in India। यानी कि केवल एंटरटेनमेंट चैनल पे, जैसे कि कपिल शर्मा शो आता है या फिर कृष्णा का शो आता है, अगर वो किसी व्यक्ति को बेइज्जती करते हैं या फिर उनके पर्सनल या निजी हित में या निजी व्यक्तित्व में हित में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनको आत्मग्लानि हुई है, तो इस पे वो उसको केस कर सकते हैं। अगली न्यूज है, इन ए फर्स्ट इंडिया ग्रांट्स रुपीज 3.2 करोड़ एड टू फिलीपींस टू फाइट अगेंस्ट आईएसएस। भारत द्वारा अभी तक सबसे पहला ग्रांट दिया गया है किसी देश को जो कि आतंकवाद से लड़े, और किसको दिया गया है? फिलीपींस को दिया गया है। अभी तो भारत खुद ही आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन ये अभी पहला स्टेप है जो किसी दूसरे देश को भी हेल्प की जा रही है ताकि वो आतंकवाद से लड़े। भारत पूरी तरह चाहता है कि आतंकवाद दुनिया से खत्म हो जाए, तो इसने दूसरे देशों को भी सहायता देना शुरू किया है। तो फिलीपींस सबसे पहला देश बन गया है जिसने भारत की सहायता ली है, या भारत ने उसको सहायता दी है 3.2 करोड़ की। इससे पहले इसको चाइना भी हेल्प कर चुका है फिलीपींस को, 2 करोड़ से था, लेकिन वो उसने 2 करोड़ से हेल्प की थी, लेकिन भारत ने 3.2 करोड़ की हेल्प की है। It is the first time that India is sending financial aid to another country affected by terrorism. Okay. Next news, Saudi Arabia approved physical education for girls in state schools. सऊदी अरेबिया एक जो है पुरुष प्रधान देश है, वहाँ पर महिलाओं की कोई विशेष
सुनवाई नहीं होती या उनके बारे में कोई विशेष नहीं सोचा जाता। अभी फिलहाल कुछ सालों से ही जैसे सलमा बंतु है, वो एक वहाँ की संसद की सदस्य बनी पिछले 2 साल पहले, और अभी इन्होंने एजुकेशन के गर्ल्स के एजुकेशन के लिए कदम उठाया। बड़ा ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात है सऊदी अरबिया कि आपने महिलाओं के बारे में सोचना शुरू किया। इट्स ए गुड एफर्ट एंड इनिशिएट। रेलवे मिनिस्टर्स लॉन्चेस रेल क्लाउड प्रोजेक्ट निवारण ग्रीवेंसेस पोर्टल एंड सीटीएससी स्कीम। रेलवे मिनिस्टर्स ने क्या है, एक रेल क्लाउड प्रोजेक्ट पेश किया है, निवारण पेश किया है, और एक सीटीएससी प्रोग्राम पेश किया है। देखिए रेल क्लाउड में क्या है, क्लाउड सिस्टम में आपको समझा दूं क्या होता है। क्लाउड सिस्टम एक तरह से एक सर्वर को कई जगह डिवाइड करने की प्रक्रिया है, जिससे कि डाटा को बहुत तेजी से एक्सेस किया जा सके। क्लाउड में क्या होता है, एक जगह सर्वर होता है, बाई चांस जैसे रेलवे का एक जगह सर्वर पड़ा हुआ है, केवल एक सर्वर है, वहां से हमें डाटा कलेक्ट करना है और बहुत हमें टिकट बुक करनी है, और बहुत सारे लाखों लोग टिकट बुक करने लगे हैं, तो सर्वर पर लोड पड़ जाता है। तो लोड पड़ने पे क्या है, साइट हैंग हो जाती है। उस हैंगिंग प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक क्लाउड सिस्टम होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, जगह 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 सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रहता वो एक ही जगह है, लेकिन उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि डाटा एक्सेस आसानी से हो सके यूजर के पास। उसे क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कहते हैं। तो रेलवे ने भी इस तरह से एक रेल क्लाउड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। दिस प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट IT एप्लीकेशन टू बी लॉन्च्ड ऑन द रेल क्लाउड। It is a digital single platform with an aim to improve customer satisfaction। यानी कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, या कोई उनकी साइट हैंग ना हो, या उनका टिकट बुक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उन्होंने रेल क्लाउड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। Existing Nivaran grievance application was hosted on a conventional server. It has now been made cloud ready and is made as the first cloud application of Indian Railways। मैंने जैसे आपको भी बताया, इसमें पहले एक ही सर्वर होता था। अब जो है सर्वर को क्लाउड कंप्यूटिंग में डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि डाटा या रेलवे की साइट आसानी से एक्सेस हो सके और तेजी से ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फर्स्ट। कस्टमर इज फर्स्ट, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पहले होना चाहिए। और सीटीएससी स्कीम क्या है, सीटीएससी स्कीम जो है एक कैशलेस फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है। जैसे रिटायर हो जाते हैं और उनको कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने क्या किया, आसपास के अपने पैनल वाले हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं कैशलेस फैसिलिटी के जरिए। तो रेलवे ने स्कीम चालू की। नेक्स्ट न्यूज, एनजीटी डिक्लेयर्स 100 मीटर एरिया फ्रॉम एज ऑफ गंगा एज नो डेवलपमेंट जोन। गंगा के किनारे से 100 मीटर के दायरे में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, ये एनजीटी का आदेश है। ठीक है दोस्तों। अगली न्यूज, जीएसटी रेट्स सर्विस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। किसी भी शैक्षणिक संस्था द्वारा कोई भी सुविधा प्रदान की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि हॉस्टल दिया जाए किसी स्टूडेंट्स को, बुक्स दी जाए किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा, या कोई सर्विस दी जाए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड होगी जीएसटी से। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, सरस्वती। व्हाट इज सरस्वती? ये एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है दोस्तों। हमारे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड से 4 से 5 सुपर क्लस्टर्स ओनली हैं, लेकिन उन सुपर क्लस्टर्स के बारे में जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज डिस्कवर्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। देखिए इसके ये क्या होता है, आकाशगंगा या मिल्की वे या मंदाकिनी आदि सभी नाम बराबर है। आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ इज ए पार्ट ऑफ आकाशगंगा। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सूरज हो गया, पृथ्वी हो गई, और बहुत सारे हमारे ग्रह हो गए, एक सोलर सिस्टम है हमारा, सौर ग्रह, सौर मंडल बोलते हैं। ये हमारी आकाशगंगा में स्थित है। ये सर्पिल आकार की होती है आकाशगंगा। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट है।
सोलर सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ वेरियस प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी। सोलर सिस्टम क्या है? ऐसे सोलर सिस्टम, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स का ग्रुप है। एंड ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स, यानी कि एक गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे सोलर सिस्टम्स का ग्रुप है, यानी कि उस गैलेक्सी में बहुत सारे करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम है। एंड ए सुपर क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और सुपर क्लस्टर्स क्या है? उन गैलेक्सीज का समूह है, लाखों अरबों गैलेक्सीज का समूह है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, ठीक है दोस्तों। और उस नई जो सुपर क्लस्टर अभी खोज की गई है, 4 से 5 सुपर क्लस्टर्स हैं ब्रह्मांड में, उसका नाम है सरस्वती। ओके, ये इंडियन साइंटिस्ट द्वारा खोज की गई है इसकी। आरती सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ टाटा सन्स ग्रुप, ठीक है। आरती सुब्रमण्यम का ध्यान रखना, कभी कभी मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि टाटा डिजिटल ऑफिसर ऑफ टाटा सन्स के नए चीफ कौन है, तो आरती सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2017 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया गया 2017 को 15 जुलाई को दोस्तों। हमारे यूथ की स्किल्स को निखारने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए, यूथ को आगे बढ़ावा देने के लिए ये डे मनाया गया है, ठीक है। उनको तो टेक्निकल एजुकेशन और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरह प्रेरणा दी जाए, उसके बारे में ये डे मनाया जाता है। द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित किया गया था उनकी असेंबली द्वारा 11 नवंबर 2014 को। द असेंबली डेजिग्नेटेड 15 जुलाई as the World Youth Skills Day in order to raise awareness about the importance of investing in youth skills development, ठीक है। वर्ल्ड स्किल डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइज कैंपेन्स, क्या था उसका कैंपेन? हैज स्किल्स फॉर ऑल। इस टैगलाइन को आप ध्यान रख सकते हैं, स्किल्स फॉर ऑल इनका कैंपेन की टैगलाइन थी। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई। नेक्स्ट न्यूज, रेलवे मिनिस्टर डेडिकेट्स कंट्रीज फर्स्ट सोलर पावर डेमो ट्रेन टू नेशन। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात, हमारे देश में एक ऐसी ट्रेन बनाई गई है जो सोलर सिस्टम से चलेगी। सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा से चलेगी। डेमो, डेमो का मीन्स क्या होता है? डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई, सफदरजंग से नई ट्रेन चलाई है। द सोलर पैनल्स विल पावर ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की, जैसे उसकी लाइट्स हो गई, पंखे हो गए, उसके उसमें एक लाइन वो चलती है एड्रेस देने वाली पट्टी जो चलती है, वो एड्रेस लाइन, वो सब किसे चलेंगे? सोलर पैनल चलेंगे। इनसाइड इनसाइड इक्विपमेंट्स जो हैं वो सोलर चलेंगे। कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का हर साल बचत होगी। सॉरी 10 लाख ज्यादा, 1 लाख करोड़ शायद। द ट्रेन विल रन फ्रॉम सराय रोहिल्ला इन दिल्ली टू फारूकनगर इन हरियाणा। सराय रोहिल्ला दिल्ली से फारूकनगर हरियाणा तक ये ट्रेन चलेगी, ठीक है दोस्तों। रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रैंक फर्स्ट इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स सर्वे। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, उसे पहला स्थान मिला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स सर्वे में, ठीक है। यानी कि वहाँ पर कस्टमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई है, वहाँ के कस्टमर्स उनके द्वारा प्रोवाइडेड की गई फैसिलिटी के जरिए कस्टमर सेटिस्फाई है। दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र अभी हाल ही में बनाया गया है दक्षिण में, ठीक है दोस्तों। केंद्र, इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, केंद्र में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी गई है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मंजूरी दी है। दक्षिणी एशिया के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। ये कहाँ की गई है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई है।
ठीक है दोस्तों, ये कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पीसीएस वगैरह में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। भारतीय अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया है अभी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ठीक पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस बेल पे जरूर दबा देना बटन पे, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड कीप कैरी ऑन।